अस्सलामुअलैकुम एंड वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने होल नंबर्स की बेसिक डिफिनीशन को डिस्कस किया। होल नंबर्स होते क्या है उसको डिस्कस किया, और डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स वो भी डिस्कस किया। होल नंबर्स क्यों वजूद में आए उसको भी डिस्कस किया। दैट मीन्स ज़ीरो क्यों वजूद में आया उसको भी डिस्कस किया। अब हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। उसमें अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स में पहली जो प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी की होती है, जिसका मतलब है कि सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज होल नंबर। मतलब कि दो होल नंबर्स का सम वो होल नंबर ही मिलता है, उससे वो होल नंबर ही होता है, दो होल नंबर्स का सम। दिस मीन्स दैट अगर कोई भी होल नंबर ए और बी हो, उनका सम ए प्लस बी say it is equal to c, that should be belong to whole numbers। ये होल नंबर्स में ही होना चाहिए, मतलब सी होल नंबर होना चाहिए। अब इसी तरह अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स शुड बी होल नंबर इज आल्सो क्लोज्ड। जैसा कि एडिशन हमने कहा है कि दो होल नंबर्स का एडिशन वो भी होल नंबर होता है, इसका मतलब है एडिशन क्लोज्ड है। इसी तरह अगर हम दो होल नंबर्स को लेते हैं, उनके दरमियान अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका से सी वो भी होल नंबर होना चाहिए। मतलब कि वो होल नंबर सेट से बिलोंग करना चाहिए या होल नंबर्स में होना चाहिए। दिस मीन्स दैट जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड है, दैट इज क्लोज्ड। दिस मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन का अगर हम देखें वो क्लोज्ड नहीं है। क्यों क्लोज्ड नहीं है? अगर हम यहाँ देखें एग्जांपल को देख के, अगर ये 3 ये होल नंबर है, 5 होल नंबर है, इनके दरमियान अगर हमने सब्ट्रैक्शन को लिया, हमें अगर मिला वो मिला है नेगेटिव इंटीजर दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, वो होल नंबर्स में नहीं फॉल करता है। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं होता है। इसके बाद अगर हम डिवीजन को देखें, उसका भी तकरीबन इसी तरह का हाल है। उसमें अगर हम देखें दो नंबर्स से 3 एंड 5 जो होल नंबर्स है, उनको अगर हम ले 3/5, अगर हम इसको देखें तो सिंपलीफाई करके दैट इज 3/5 विच इज ए फ्रैक्शन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ होल नंबर, जो होल नंबर का पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि डिवीजन से हाँ आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे जो फ्रैक्शंस होल नंबर्स में नहीं बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है जो डिवीजन से हमें फ्रैक्शन निकला है वो फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है डिवीजन भी क्लोज्ड नहीं है। अब ये था क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम इसको देखें, इसको डिस्कस करें, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ऑर्डर ऑफ टू होल नंबर्स डजंट मैटर। ऑर्डर कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ होल नंबर ही निकलेंगे या हमें वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम दो होल नंबर्स ले ए प्लस बी, इट शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए
इसका मतलब है ऑर्डर यहाँ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन पर ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता इससे, ऑर्डर कैसा भी हो रिजल्ट सेम निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 1+2 इज इक्वल टू 2+1 दोनों तरफ से अगर हम देखें 3 ही निकलेगा, इसका मतलब है ऑर्डर डजंट मैटर हियर। इन द सेम वे अगर हम मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ भी ऑर्डर डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल अगर हम दो होल नंबर्स को ले ले, उनको मल्टीप्लाई करें, a into b should is equal to b into a, that is actually the commutative property with respect to multiplication। प्रीवियस जो था जो मैंने दिखाया a plus b is equal to b plus a, that is commutative property with respect to addition। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन को देखें तो यहाँ एग्जाम्पल को देखें हम, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 3 into 2। जिसका मतलब है कि अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें हमें रिजल्ट सेम निकलेगा, सेम निकलेगा। और वो रिजल्ट आपको अगर हम देखें वो होल नंबर ही होगा। अब अगेन अगर हम यहाँ देखें commutative property with respect to subtraction is not satisfying, that is why अगर हम यहाँ एग्जाम्पल को ले ले, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करें, अगर हम यहाँ देखें यहाँ 2 - 3 इज इक्वल टू 2 - 3 इक्वल टू -1, दैट इज नॉट इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब इसके बाद अगर हम देखें तो डिवीजन को हम देखें तो सपोज यही दो नंबर्स हम ले ले, 2 डिवाइड बाई 3 शुड बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको देखें यहाँ 2 डिवाइड बाई 3 निकलेगा और यहाँ 3 डिवाइड बाई 2 निकलेगा विच इज नॉट इक्वल टू, दिस मीन्स दैट डिवीजन इज not satisfying the property also। So in both the properties for example from closure property and in commutative property, subtraction and division is not satisfying these two properties। अब हम अगर देखें तो अब इन प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इन प्रॉपर्टीज़ की। दिस इज़ बिकॉज रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मेक कैलकुलेशन ईजियर। अगर हम नंबर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से जमा करें, मुख्तलिफ तरीक़ों से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट या समेशन करने में बहुत ही आसानी होती है इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके, राइट। अब इसके बाद अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ये कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स व्हाइल एडिंग और मल्टीप्लाइंग डजंट अफेक्ट द रिजल्ट। मतलब कि अगर हमने यहाँ एग्जांपल को अगर ले ले या जनरल एग्जांपल को ही ले ले, फर्ज करो ए एक होल नंबर है, उसको ऐड करना है बी के साथ और उसको ऐड करना है 3 नंबर्स को, होल नंबर्स को ऐड करना है। हमें ये चॉइस है कि हम पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करें उसके बाद सी को ऐड करें, उसका रिजल्ट सेम ही निकलेगा अगर हम ए को पहले रखें ऐसे ही रखें और पहले बी और सी को ऐड करें और उसके बाद ए को ऐड करें। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिससे हमें रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनकी ज़रूरत एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी की ज़रूरत हमें बॉड मास में बहुत ही इसका इस्तेमाल होता है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अब
हम एग्जाम्पल को ले ले यहाँ। देखिए, अगर हम देखें यहाँ, ये 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 4 होल नंबर है। इन तीनों नंबर्स का एडिशन करना है हमें। हमें ये चॉइस होनी चाहिए, हमें चॉइस है कि पहले अगर हम पहले 2 नंबर्स का ऐड करें, उसके बाद तीसरे नंबर से ऐड करें। 2 + 3 पहले 2 और 3 को ऐड करें, उसके बाद अगर हम फोर्थ को ऐड करें दैट रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम होगा अगर हम 3 और 4 को ऐड करें पहले और उसके बाद 2 को ऐड करें। दैट इज एसोसिएटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इन द सेम वे अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में देखें, तो अगर हमें वही 3 नंबर्स मिले हैं, 3 होल नंबर्स मिले, उनको मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम पहले 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 2 और 3 को, उसके बाद 4 को ऐड करें, जो रिजल्ट जो प्रोडक्ट निकलेगा हमारा वो सेम होगा अगर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 2 के साथ उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें। दोनों तरफ से सेम ही क्वांटिटी निकलेगी। अब यहाँ भी अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, होल नंबर्स को एसोसिएटिव होल नंबर्स के साथ जो एसोसिएटिविटी होती है वो सेटिस्फाई नहीं करती है। अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन की, यही 3 एग्जांपल्स ले ले, यही 3 नंबर्स ले ले। 2 - 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3 - 4। वाई? 2 - 3 इक्वल टू -1, -4 is not equal to 4 - 3, that is -1, minus means plus, that is 2. This means that this is, अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ -5 निकलेगा, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें 3 निकलेगा, विच आर नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होते हैं। -5 is not equal to -3. This means that subtraction is not satisfying the associativity. अब हम डिवीजन को इसी तरह एक्सप्लेन करें, देखें। 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 को ऐसे ही रखे। सॉरी हम यहाँ लिखे 2 is divided by 3 is divided by 4 is equal to 2 is divided by 3 is divided by 4। अब हम अगर इसको देखें तो ऑर्डर यहाँ मैटर करती है। अगर हम यहाँ देखें 2 डिवाइड बाई 3, ये 2 डिवाइड बाई 3 निकलेगा। उसके बाद अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हम इसको 1 डिवाइड बाई 4 लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसके बाद अगर हम इसको देखें 2 को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ अगर हम देखें ये 3 डिवाइड बाई 4 निकलेगा। उसको अगर हम इसके बाद अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका उलट हो जाएगा। सो 2 × 4 डिवाइड बाई 3, दैट इज 8 डिवाइड बाई 3। 8 डिवाइड बाई 3 यहाँ निकलेगा। इसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ निकलेगा RHS इज नॉट इक्वल टू, अगर हम यहाँ देखें सो 2 डिवाइड बाई 12, 4 3 are 12, 2 1 are 2, they are not equal. This means that division is not associative. अब इसके बाद हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी में हमें डिस्कस करना है एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगर हम देखें तो एडिशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 0 होती है। क्यों एडिशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 0 होती है? क्योंकि 0 को किसी नंबर के साथ भी अगर हम ऐड करें तो वो नंबर ही निकलेगा।
दैट इज, अगर हम यहाँ एग्जांपल ले ले 2 + 0 = 2, और 0 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, जो रिजल्ट निकला वो भी होल नंबर है। दैट इज हियर दिस एडिशन इज क्लोज्ड, और क्लोज्ड भी है और ये कम्यूटेटिव भी है। अगर हम 0 + 2 को भी लिखे, यहाँ भी 2 निकलेगा। इस मीन्स दैट दिस ऑपरेशन एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्लोज्ड भी है ये, और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है यहाँ होल नंबर्स में। अब इसके बाद अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। दैट इज, अगर किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे, कोई भी नंबर हो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो हमें वही क्वांटिटी ही मिलेगी। दैट मीन्स दैट आइडेंटिटी वो होती है जिसके साथ अगर हम ऐड या मल्टीप्लाई करें हमें वही नंबर मिले जिसको हमने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई या ऐड किया। दैट इज, अगर यहाँ एग्जांपल हम ले ले 2 1 जार 2, दिस मीन्स दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद ये एडिटिव आइडेंटिटी को हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें कहता है कि यहाँ हमें ये इजाज़त देता है या हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम यहाँ देखें तो जो मल्टीप्लिकेशन है ए मल्टीप्लाई ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन बी के साथ और सी के साथ भी। जैसा कि यहाँ राइट साइड में अगर हम देखें तो ए इंटू बी, ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ मल्टीप्लिकेशन, और ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ विच इज अमंग सब्ट्रैक्शन। इसके बाद इसी के साथ अगर हम यहाँ देखें जो एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसने डिस्ट्रीब्यूट किया ए को बी के साथ और सी के साथ। इसको अगर हम देखें ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दरमियान के ऊपर, सॉरी। अब हम अगर देखें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ओनली मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, but addition and subtraction is not distributed among B and C or multiplication. Addition or subtraction is not distributive over मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूट अगर होती है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है। जैसा कि यहाँ अगर हम देखें तो ए प्लस इफ अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करें ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ये इक्वल नहीं निकलेगी। ए प्लस बी इंटू ए ये प्लस होती है और ए प्लस सी या ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल ले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ अगर हम देखें तो 2, अगर हम एडिशन को यहाँ मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करें दैट मीन्स 2 + 3। अगर हम यहाँ देखें 3 4 12 + 2 दिस मीन्स दैट इट इज 14, ये 14 निकलेगा। अगर हम यहाँ देखें 2 + 3 मीन्स 5,
2 plus 4 means 6, 6 into 5 means 30. This means that 14 is not equal to 30. Sorry, this means that 14 is not equal to 30. ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है. इन द सेम वे अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्शन पे देखें, सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट होती है मल्टीप्लाई पर, मल्टीप्लिकेशन पर. तो अगर हम देखें 3 4 12, यहाँ भी 12 निकलेगा, -12 निकलेगा, और इसके बाद 2 -12 -12 प्लस 2 मीनस इट इज इक्वल टू 10. दिस मीनस दैट अगर यहाँ हम देखें राइट साइड में 3 - 2 इक्वल टू -1, 2 - 4 इक्वल टू -2, ये मल्टीप्लाई है. 2 -1 - 2 मीनस 2 इज नॉट इक्वल टू -10, is not equal to -10. This means that subtraction and multiplication are not distributive over multiplication, but multiplication in the other way, multiplication is distributive over addition and subtraction. जैसा कि यहाँ हम दिखा रहे हैं, distributive property does not apply to addition or multiplication. addition और subtraction डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होती है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर. पर अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेम वे बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड ओवर एडिशन व्हेन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज वैलिड ओवर एडिशन एंड सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखना इज वैलिड व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर. बस इतना ही याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में. अब इसके बाद अगर हम इसकी एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज में अगर हम देखें जो पॉसिबल एमसीक्यूज है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको अगर हम देखें तो पहला जो क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो विच ऑपरेशन इज़ नॉट क्लोज्ड फॉर द होल नंबर्स. कौन सा? सब्ट्रैक्शन. एडिशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन नहीं होती है. तो ये दो ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ये होते हैं क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होते हैं होल नंबर्स. सब्ट्रैक्शन दैट इज सब्ट्रैक्शन विच इज़ नॉट क्लोज्ड. अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. सब्ट्रैक्शन पर नहीं होती है और डिवीजन पर भी कम्यूटेटिव नहीं होती है. एडिशन पर होती है कम्यूटेटिव पर सब्ट्रैक्शन पर नहीं होती है, डिवीजन पर नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन पर होती है. यहाँ अगर हम देखें एडिशन पर होती है, मल्टीप्लिकेशन पर भी होती है. तो राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर ए है. कम्यूटेटिविटी एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर होती है होल नंबर्स में. अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखें, इसको डिस्कस करें. व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स. कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स पर है? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सी नेगेटिव इंटीजर है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए होल नंबर. इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी 0 है. अब इसके बाद अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें, उसमें अगर देखें हम विच आर द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पहली जो अगर हम देखें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर्स में. दूसरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन. इसमें अगर हम देखें ये ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड A's multiplication is distributed over B and A's multiplication is distributed over C. इसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है, तो प्रीवियसली अगर हम देखें दूसरा पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखाता है. अगर हम पहले को देखें सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखाता है. इसके बाद अगर हम सी को देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिखाता है. इसके बाद जो डी ऑप्शन है
वो एसोसिएटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन दिखाता है, एसोसिएटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन दिखाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑप्शन बी ही दिखाता है। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। पहला जो ऑप्शन इसमें है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर इज, होल नंबर को किसके साथ ऐड करें ताकि वो होल नंबर ही मिले, दैट इज ज़ीरो। दिस मीन्स दैट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर इज ज़ीरो। अब होल नंबर्स का दूसरा जो बी ऑप्शन जो बी क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये नहीं होते। जिसका मतलब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही इसका जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें आएगा। अब जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 5 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस प्रॉपर्टी की ये एग्जाम्पल है। अगर हम देखें 5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ एमंग 5, जो मल्टीप्लिकेशन है 5 का वो डिस्ट्रीब्यूट ओवर 2 एंड 3, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखाता है, जैसा कि हम यहाँ एक्सप्लेन हमने किया। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखाता है, जिसका मतलब है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी। अब ये था जो डिस्कशन हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स को किया, और इस पर जो पॉसिबल क्वेश्चंस हमने निकाले जो जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की, वो हमने डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड this topic. If you like this video, subscribe and share this video.